मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र। चामुंडराय वैभव के 8वें भाग की कथा आरंभ करते हैं। चातुर्मास समाप्त होने के उपरांत जिनसेन मुनींद्र ने तलवनपुर से कटवप्र की ओर प्रस्थान किया। चामुंडैया के आग्रह के कारण आचार्य अजित सेन ने कुछ और समय तक वहीं रहना स्वीकार कर लिया। 1 सप्ताह से राज्य के प्रबंध में व्यस्त चामुंडैया अपनी माता की भावनाओं की ओर अथवा पत्नी के कथन की ओर ध्यान नहीं दे सके। एक दिन राजमहल लौटते ही चामुंडैया किसी प्रेरणा से अपनी माता से मिलने चले। अजिता, अम्मा कहाँ हैं? माताजी शास्त्र अध्ययन में लीन हैं। आजकल माताजी मौन रहती हैं, एक तरह से निरासक्त हो गई हैं। क्या बात है? राजकार्य में मग्न आपको हमारी बातें कहाँ सुनाई देती हैं? माताजी 1 सप्ताह से सदा पूजा में, स्वाध्याय में ही लीन रहती हैं। भोजन, विश्राम, निद्रा का तो ध्यान ही नहीं। दूध का सेवन नहीं करती। क्या अम्मा दूध का सेवन नहीं करती? क्यों? भरत बाहुबली की कथा सुनने के पश्चात माताजी ने नियम ले लिया है कि जब तक पोदनपुर के बाहुबली के दर्शन नहीं होंगे दूध का सेवन नहीं करेंगी। पोदनपुर के बाहुबली को देखने तक ये कैसी अभिलाषा है? माताजी को कई बार समझाने पर भी उनका मन परिवर्तित नहीं हो सका। समझ में नहीं आता कि क्या करें। पूज्य अजित सेनाचार्य ही हमारा मार्गदर्शन कर सकेंगे। चलो उनको दर्शन करेंगे। नेमिनाथ तीर्थंकर जिनालय में अजित सेनाचार्य शास्त्र अध्ययन में मग्न थे। पत्नी समेत आचार्य की चरण वंदना कर चामुंडैया को देखकर अजित सेनाचार्य ने पूछा, क्या समाचार है चामुंडैया जी? आप चिंताकुल लक्षित होते हैं। जी हाँ आर्य, अम्मा जी ने नियम ले लिया है कि पोदनपुर के बाहुबली के दर्शन करने तक दूध का सेवन नहीं करेंगी। समझ में नहीं आ रहा कि उनका समाधान कैसे करें। उसकी चिंता ना करें। धर्म की रक्षा सदा से नारी ने ही की है। आपकी माता सम्यक्त्व जीवी हैं। उनके मन में इस विचार के आने का अर्थ है कि उनकी प्रेरणा से कोई महान कार्य होने वाला है। केवल भव्य जीवों के मन में ही ऐसे विचार आते हैं, किंतु आप अपनी माता की मन की शांति के लिए जिन क्षेत्र का दर्शन कराएं, इस समय कटवप्र क्षेत्र का भी दर्शन करना न भूलिएगा। श्रुतकेवली भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मुनींद्र से ये प्रदेश पवित्र हो गया है। इस समय वहाँ नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विराजमान हैं। उनको माताजी की अभिलाषा के बारे में बता दें तो वे आपका मार्गदर्शन अवश्य कर सकेंगे। कटवप्र का नाम सुनते ही चामुंडैया के शरीर में शक्ति संचार का अनुभव हुआ। उसे व्यक्त न करके नमस्कार करते हुए कहा, ठीक है पूज्यवर, आपके आदेश के अनुसार ही चलूँगा। अजिता देवी ने भी नमस्कार किया तो आचार्य ने दोनों को आशीर्वाद दिया। घर पहुंचकर देखा
तो कालला देवी अब भी शास्त्र अध्ययन में लीन थीं। चामुंडैया भी पत्नी समेत शास्त्र अध्ययन के लिए बैठ गए। अध्ययन समाप्त होते ही कालला देवी ने अपने पुत्र की ओर देखा। क्या राज्य का कार्य समाप्त हुआ कुमार? हाँ अम्मा। क्या बात है पुत्र कि आज इतने समय तक अध्ययन कर रहे हो? हाँ अम्मा, आपसे कुछ कहना था, इसीलिए बैठा था कि आपके अध्ययन में बाधा न पड़े। कोई बात नहीं पुत्र, कहो क्या बात है? जिन क्षेत्र दर्शन करने की मेरी इच्छा है अम्मा, पूदनपुर के बाहुबली के दर्शन करने की अभिलाषा उत्कट हो गई है। अतः कल ही महाप्रभु की अनुमति पाकर आपके साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता हूँ अम्मा। सच? मैं धन्य हो गई पुत्र, तुम मेरी ही अभिलाषा तथा भावनाओं को देखकर चलते हो। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कुमार। तो आप मेरा अनुरोध मानेंगी? वो क्या है कुमार? सुना है कि आपने दूध का सेवन न करने का नियम ले लिया है। अब क्षेत्र दर्शन के लिए चल ही रहे हैं तो आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। अतः आप दूध का सेवन करें। नहीं कुमार, ये नहीं होगा। पूदनपुर के बाहुबली के दर्शन करने पर ही दूध ग्रहण करूंगी। तो ठीक है अम्मा, जैसी आपकी इच्छा। कल ही जिन क्षेत्र यात्रा का प्रबंध करूंगा। ठीक है कुमार। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।